साधना खंडित क्यों होती है? सबसे पहले तो साधना है क्या, ये हमें जानना होगा। साधना का अर्थ है किसी भी प्रकार की किसी भी ऊर्जा को साधना। वो कोई जरूरी नहीं है कि आप नवरात्र में कर रहे हैं कि बाद में कर रहे हैं, है ना, या फिर आप मंत्र के द्वारा जा रहे हैं कि वर्कआउट के द्वारा जा रहे हैं, या फिर फूड के द्वारा साधना कर रहे हैं, या फिर सब मिला के एक तंत्र साधना कर रहे हैं। अब साधना जब खंडित होती है उसके पीछे का कारण हमारा स्वप्नावस्था होती है। मैंने जब एक वीडियो पीछे दी आपको जिसमें कहा कि जब प्राण बढ़ता है व्यक्ति के अंदर तो किस प्रकार की सिम्टम्स आते हैं, किस प्रकार की समस्याएं भी आती हैं, और किस प्रकार से हम जो है प्राण जब हमारे अंदर उग्र होता है, लाइफ फोर्स जब हमारे अंदर उग्रता से बढ़नी शुरू होती है तो किस प्रकार से हमारे अंदर प्रभाव आने शुरू होते हैं। अब उसी वीडियो के संदर्भ में मैं उसी वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। इसका उत्तर उस वीडियो में भी है। प्राण जब आप कोई भी मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप नवरात्र में एक मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, अब साधना आपने शुरू की, तो साधना आपने सबसे पहले तो आप एकदम से, आप समझ रहे हैं, एकदम से आपने साधना स्टार्ट की। बॉडी, माइंड, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका इनर स्ट्रक्चर, आपका आउटर स्ट्रक्चर, आपके इमोशनल जो ऑरा है, आपके इमोशनल स्फेयर्स हैं, आपकी अंदर की जो एनर्जी है वो पूरी तैयार नहीं थी। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि प्राण जब बढ़ता है तो बॉडी उसे संभाल नहीं पाती, और जब संभाल नहीं पाती तो रेचन होता है। अब रेचन कैसे होता है? रेचन होने के बहुत सारे तरीके हैं। रेचन होने का तरीका है गुस्सा आ जाना, रेचन होने का तरीका है आपको लूज मोशंस लग जाते हैं, आप कामुक हो जाते हैं। रेचन हो जाता है तो आपको बहुत रोना आ सकता है। रेचन होता है तो आपकी किसी भी प्रकार से ऊर्जा का स्खलन हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो कामुकता के द्वारा ही स्खलन होगा। स्खलन जो है वो स्खलन इमोशनल भी होता है, वो स्खलन किसी भी तरह से हो सकता है। अब स्खलन को अगर रोकना है तो स्तंभन को समझना होगा, ठीक है। अब स्तंभन में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि करत करत अभ्यास से मानस होए सुजान। सहज चलने से आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी अगर आप नवरात्र की साधना करना चाहते हैं तो आपको अभी से स्टार्ट करना होगा। आपको धीरे 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 सहज अपने आप अपनी आदतों को, अपने माइंड के पैटर्न को, अपने फूड की हैबिट्स को सब चेंज करना होगा। आपको योग करना होगा, आपको ध्यान करना होगा, आपको अपनी उन सब ऊर्जाओं पर जो है कंट्रोल करना होगा, आपको उन सब विचारों पर कंट्रोल करना होगा जो विचार की उस वक्त इकट्ठे होके पूरी लाइफ फोर्स बनके, ठीक है। एक देखिए, एक आप मंत्र जाप कर रहे हैं, वो प्राण बन रहा है। एक पहले से प्राण रूप में आप में अवस्थित है आपका तत्व, आपका एलिमेंट, आपका सबकॉन्शियस, आपकी अनकॉन्शियस स्टेट, द हिडन एनर्जी। जैसे ही वो आपका मंत्र आपके सबकॉन्शियस की ऊर्जा पर चोट करेगा तो वो भावनाएं उभर के बाहर आएंगी और वो कोशिश करेंगी, वो एनर्जी कोशिश करेगी कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, क्योंकि वो आपके अंदर के संस्कार हैं। अब उनको वॉश करना है तो आपको सहज समाधि की तरफ जाना होगा। सहज समाधि कहना बहुत आसान है, आपको सहज सहज धीरे धीरे प्रैक्टिस करना होगा, डेली का प्रैक्टिस एक करना होगा, और मन की भावनाओं को समझना होगा। आपको धीरे धीरे अपने मन पर प्रभाव डालना होगा, आपको मन के घोड़ों को काबू करना होगा। उसमें फूड भी है, उसमें जो है प्राणायाम भी है, उसमें धीरे धीरे मंत्र साधना भी है, और किसी भी चीज में आप अपने आप को बांधे नहीं। जब आप धीरे धीरे चलते हैं, संकल्प एक बहुत उच्चतम अवस्था है, आप धीरे धीरे इसको साधें। यानी आपने 5 दिन लगातार का कर लिया, अगर आपको पता है कि 5 दिन का आप में स्टेमिना है तो उसको 5 दिन बाद फिर दोबारा 1 दिन का ब्रेक देके फिर शुरू करें।
और फिर उसमें तामसी फूड नहीं खाएं और शांत रहें, प्राणायाम करें और फिर आप अपने लक्ष्य को डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं। होता क्या है कि हमारे अंदर के पहले से ही संस्कार इतने ज्यादा भरे होते हैं, जब हम उन्हें रिप्लेस करते हैं तो फिर क्या होता है, हमें तेजी आती है, हमारा मन हर वक्त दौड़ता है। बैठे हैं, वायु दौड़ती है, हमारी बॉडी में वायु घूमती है, वही विचार बन के कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है। पहले से अगर कोई संस्कार भरे हैं तो वो आपको परेशान करेंगे और धीरे 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 आप इसका साधन कर सकते हैं।